दोस्तों, जब किंकी टेल और मिस्टर टी ने एक मजिंगी लेंस शेर को मार गिराया तो उन्होंने सोचा कि ये उनकी बड़ी जीत है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। भाई की मौत के बाद मजिंगी लेंस शेरों में पतले की आग भड़क उठी। वो गुस्से से पागल हो जाते हैं और रात में ही निकल पड़ते हैं इन दोनों भाइयों को ढूंढने। उनकी चेतावनी भरी दहाड़ों से पूरा जंगल सिहर उठा था। ये दहाड़े सुनकर मिस्टर टी और किंकी टेल भी समझ चुके थे, ऐसे में मजिंगी लेंस शेरों से टकराना मौत से टकराना है, क्योंकि मजिंगी लेंस शेर युवा, ताकतवर और गुस्से से भरे थे। कुछ समय तक ये दोनों किसी तरह से बचे रहते हैं, लेकिन एक दिन किस्मत की पकड़ ढीली हो जाती है और किंकी टेल मजिंगी लेंस शेरों के हाथों लग जाता है। बदले से भरे चारों मजिंगी लेंस शेर अकेले किंकी टेल पर टूट पड़ते हैं। किंकी टेल भी समझ जाता है यही उसका अंत है। भले ही किंकी टेल अकेला था, लेकिन था तो वो किंकी टेल, दमदार, दिलेर और मौत से भी भिड़ जाने वाला। अब चारों मजिंगी लेंस शेर उसे घेर लेते हैं और बारी बारी से उसे काटना, नोचना और घसीटना शुरू कर देते हैं। किंकी टेल अकेले उनसे लड़ते लड़ते अपने भाई को भी आवाज लगाता है, और एक चटकदार आवाज जो जंगल के शोर शराबे को भी धीमा कर देती है। ये आवाज थी किंकी टेल की रीढ़ की हड्डी के टूटने की। किंकी टेल दर्द से तड़प उठता है और बुरी तरह कराहने लगता है। वो चाहता है कहीं से भी उसका भाई उसे बचाने आ जाए, लेकिन तभी पता नहीं कहां से मिस्टर टी आ जाता है और मजिंगी लेंस शेरों पर हमला कर देता है। और मजिंगी लेंस शेर भी यही चाहते थे, वो मिस्टर टी को भी किंकी टेल की तरह दर्दनाक मौत देना चाहते थे। मिस्टर टी भी समझ जाता है कि इस समय इनसे नहीं लड़ा जा सकता और वो किसी भी तरह वहाँ से भाग निकलता है। मजिंगी लेंस शेर उसका पीछा करते हैं, लेकिन मिस्टर टी भागने में कामयाब हो जाता है। मिस्टर टी की जान तो बच जाती है, लेकिन आज उसने अपनी जान से भी कुछ ज्यादा खो दिया था। अपना भाई जो बचपन से ही उसका हमसाया था, उसकी हर गलती में उसके साथ खड़ा रहता था, यहाँ तक कि उसने मिस्टर टी के लिए अपने चारों भाइयों को छोड़ दिया और मिस्टर टी की बगावत में शामिल हो गया। मिस्टर टी बहुत दुखी था। कहते हैं किंकी टेल की मौत के बाद मिस्टर टी ने भी खाना पीना छोड़ दिया और दिन रात किंकी टेल को आवाज देता रहता, मानो उसे वो ना बचा पाने के दर्द से अभी तक उभर नहीं पाया। ऐसा लगता था जैसे उसे किंकी टेल की दर्द भरी आवाज सुनाई पड़ती हो। और एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो जाता है।